सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकल कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकल कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ। ओके, सो बेसिकली आपका लाइफ अभी से 3 साल के बाद कैसा होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 4 of fire एंड ये सिट्रीन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 4 of fire एंड सिट्रीन, ओके, बहुत येलो येलो येलो। ओके, बाकी का जितना भी कार्ड्स निकला है एक्चुअली बाकी ग्रुप के लिए, उसमें इतना येलो नहीं है जितना यहाँ है एक्चुअली। सो डेफिनेटली के लिए आई एम सीइंग कि 3 years फ्रॉम नाउ बहुत ज़्यादा आपका लाइफ जो है बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट में होगा। ओके, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी को ये डिपिक्ट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द 4 of wands। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि होम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि ये थीम है बेसिकली। जैसे मैंने जिस इंटेंशन से इसको पुल आउट किया है, ये बेसिकली आपके 3 साल के 3 साल के बाद जो आपका एनर्जी होगा ये उसका थीम है। सो बहुत लोगों के लिए विद द 4 of wands आई एम सीइंग कि आइदर बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड होने वाले हैं बाय दैट टाइम, या फिर बहुत लोग ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं। आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होगा आपके लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे होम लाइफ को लेके। बहुत लोगों के लिए रीसेटलिंग हो सकता है, घर खरीदने का एक एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। नए से कहीं पे शिफ्ट होने का एनर्जी है विद द 4 of wands। पर आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड स्टेबल एक पार्टनरशिप में होने वाले हैं। यहाँ पे बहुत आप स्टेबल फील करेंगे इंटरनली ओवरऑल। ओके, किसी से के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक होम लाइफ एंड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करना अपने लाइफ में। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 4 of wands। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे ग्रेजुएट होने का एनर्जी है, यानी कि आप कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एग्ज़ाम है जो आप पास कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशंस पास करने का एक मैसेज आ रहा है। किसी से के लिए ये इंटरव्यू है जो आप शायद यू मे पास सम काइंड ऑफ इंटरव्यू। ये वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए जहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का एनर्जी है। सो यहाँ पे बहुत ही सेलिब्रेटरी टाइम होगा आपके लिए 3 years फ्रॉम नाउ। ओके, एंड विद द सिट्रीन इटसेल्फ एंड 4 of wands, ये दो भी कार्ड ये दो भी जो एनर्जी है जैसे कि एक साथ निकला है, इट स्पीक्स अबाउट लॉट्स ऑफ लाइक कॉन्फिडेंस। ओके, यानी कि बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड थिंकिंग, ये वैसा एनर्जी है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने का एनर्जी है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, या व्हाट एल्स एम आई सीइंग, बहुत लोगों के लिए है देयर इज समथिंग अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा वाइल्ड एंड फ्री जैसा एक एनर्जी है ये, जहाँ पे शायद आप बहुत अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे। किसी से के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग लेवल में होगा जहाँ पे एक अलग ही टाइप का करेज है, ब्रेवरी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या डेफिनेटली, सो लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। ओके, से 3 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होने वाला है। सो लेट्स सी। Okay, group number 1's life in 3 years from now, please. Group number 1's life in 3 years from now. Okay, group number 1's life in 3 years from now, please. Group number 1's life in 3 years from now. Okay, one last card. Group number 1's life in 3 years from now, please. Okay, here we go. So bottom of the deck have 5 of wands. 5 of wands. Okay, so first card है आपका द हीलर, पेज ऑफ कप्स। आपका सेकंड कार्ड है लवर्स। आपका थर्ड कार्ड है 2 of wands। ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज मून।
ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग 3 years फ्रॉम नाउ आपका लाइफ कहाँ होने वाला है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर विद द पेज ऑफ कप्स, ओके, जिससे शायद आप लोग करेंटली ऑलरेडी डील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत इंटरनल हीलिंग हो रहा है, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए, एंड बहुत कुछ इमोशनली आप लोग सॉर्ट आउट कर रहे हो अपने अंदर। यहाँ पे कोई कोई है जो लोग एक हीलर का एनर्जी कैरी करते हैं अपने अंदर, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक यूथफुलनेस है, यानी कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा यूथफुल, अंदर से आप लोग यूथफुल फील कर रहे हो, एंड वो क्या हो रहा है कि आपके फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ दिखाई पड़ रहा है। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड फ्रेशनेस, फ्रेश फील करना, एक सेंस ऑफ रिन्यूअल फील करना अपने लाइफ में, वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। ये बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी है करेंटली परहैप्स, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ कप्स, जहाँ पे बहुत इंटरनल हीलिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड जैसे कि आप लोग आगे बढ़ो, सो 3 years फ्रॉम नाउ आपका एनर्जी कैसा होगा या फिर आपका लाइफ कैसा होगा। सो आई एम सीइंग विद द लवर्स, बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग एक कमिटमेंट में होने वाले हो, या फिर एक बहुत ही बड़ा सा आप लोग लाइफ चेंजिंग चॉइस बनाएंगे। एंड ये बहुत लोगों के लिए एक टाइप का एक पार्टनरशिप है, मैरिज पार्टनरशिप आप बोल सकते हो, या फिर या डेफिनेटली सम काइंड ऑफ वेरी वेरी बिग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। सो ये लाइफ पार्टनर का एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए विद द लवर्स एंड 2 of Wands। सो दोनों भी पार्टनरशिप को डिपिक्ट कर रहा है। सो बहुत लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में करेंटली कोई भी नहीं है, दैन 3 years फ्रॉम नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप कनेक्शन में होने वाले हो। एंड यहाँ पे एक चॉइस बनाने का भी एक एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, यानी कि फॉर सम ऑफ यू बाय दैट टाइम शायद अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ नहीं हो, देन आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके लाइफ में दो चॉइसेस आए लव अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, एंड शायद आपको चॉइस बनाना पड़े उनमें से एक इंसान को लेके आपको चॉइस बनाना पड़े कि येस आई विल गो विद दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एक हायर लेवल एक कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। डेफिनेटली एक बहुत ही गाइडेड कनेक्शन आएगा आपके लाइफ में, एंड यू विल मेक अ चॉइस। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या डेफिनेटली। सो विद द मून 3 years फ्रॉम नाउ आपका लाइफ का होने वाला है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत शैडो वर्क है जिससे आप लोग ऑलरेडी डील कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड 3 years फ्रॉम नाउ एज वेल आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत शैडो वर्क से डील करो, ओके, आई विल बी रियली ऑनेस्ट। ऐसा एक शैडो वर्क है जिससे तब भी आप लोग डील करेंगे, एंड बहुत लोगों के लिए ये एक इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा जो एक आपके लाइफ में इस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, जहाँ पे शैडो वर्क होगा, ओके। बहुत चीज़ों को लेके शैडो वर्क होगा। अगर आप कुछ चीज़ों को क्योंकि ये 3 years फ्रॉम नाउ का एनर्जी है, सो बहुत लोगों के लिए कुछ हैबिट्स हो सकता है, कुछ पैटर्न्स हो सकता है जो बार बार रिपीटेटिव रहा होगा, एंड ये जो भी इंसान आएगा आपके लाइफ में, ये इंसान डेफिनेटली आपको इन समवेयर अदर आपको एनकरेज करेगा कि आप ये शैडो वर्क करें अपने लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में रियलाइज़ करेंगे, कुछ पैटर्न्स है जो आपको बहुत वक्त से सर्व नहीं कर रहा है, उस चीज़ को लेके भी हाँ शैडो वर्क होगा। सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। 3 years फ्रॉम नाउ आप एक पार्टनरशिप में होने वाले हो जो शायद एक शैडो वर्क को एक्टिवेट करे, इनिशिएट करे आपके लाइफ में। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग टाइप का पार्टनरशिप हो सकता है, ओके, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे 4 of Wands आपने चूज़ किया है, लवर्स है, यहाँ पे 2 of Wands है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब दे रहा है एक्चुअली, ओके। सो लेट मी गो अ लिटिल बिट फर्दर, ओके। ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ प्लीज। ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ, डियर गॉड। Group number 1's life in 3 years from now, okay। So यहाँ पे है solitude, okay, let's see। So आपका फर्स्ट कार्ड है gentle gardener, okay। आपका नेक्स्ट कार्ड है into the unknown, okay। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद अ जेंटल गार्डनर। बहुत लोगों के लिए ये जो इंटेंशन है ये अभी से आप लोग सेट करो कि एक पार्टनरशिप आपके लाइफ में आए, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। ये हायर लेवल कमिटमेंट होगा बहुत लोगों के लिए। अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो
देन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप लोग एक इंटेंशन सेट करो कि एक सही इंसान आए, उनके साथ आप कुछ एक बहुत ही सॉलिड बिल्ड करे, आप प्योर प्योर रख रहे हो अपना इंटेंशन एंड आप वैसे ही आगे बढ़ो। सो 3 साल के बाद आई एम सेइंग कि ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में होगा, आप लोग एक कनेक्शन में होने वाले हो, ओके, वेरी स्टेबल कनेक्शन। एंड ये इंसान अगर आप लोग अक्सर डरते हो ना कि इनटू द अननोन, इट मीन्स कि ये एक डर है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे शायद फ्यूचर को लेके बहुत डर रहता है आपके अंदर कि पता नहीं इसका फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं इस कनेक्शन में है, पता नहीं इसका आउटकम कैसा होगा, पास्ट में तो ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया था तो फ्यूचर में पता नहीं फिर से दोबारा से वैसा रिजल्ट ना निकले। सो उन सब चीज़ों को लेके एक डर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आउटकम को लेके बहुत डर है, फ्यूचर को लेके बहुत डर है, अननोन को लेके बहुत डर है। सो बहुत लोगों के लिए उस डर को आपको फेस करना पड़ेगा एंड उसी के आसपास एक शैडो वर्क है जिससे आप लोग डील करेंगे। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो, स्पेशली ये कनेक्शंस के आसपास होगा, या फिर ओवरऑल जैसे आप लाइफ में जैसे आगे बढ़ते हो शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है फ्यूचर को लेके। एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप पहले आप लोग बहुत कुछ या सिनेरियो अपने माइंड में बना लेते हो कि पता नहीं इसका फ्यूचर में जाके इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। उन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे मुझे एक टाइप का डर दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यह अबंडनमेंट वंस भी हो सकता है, यानी कि डर लगा रहना कि पता नहीं ये कहीं झूठा ना निकले ये इंसान, या फिर यहाँ पे अबंडेंट होने से डरना। ओके, सो ये अलग अलग लोगों के लिए मुझे अलग अलग टाइप का डर, फियर बेस्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आप लोगों को उन सब एनर्जीज को ओवरकम करना है अपकमिंग फ्यूचर में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी group number 1's life in 3 years from now, group number 1's life in 3 years from now. Okay, सो यहाँ पे वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स है। ओके, वीनस है यहाँ पे। सो यहाँ पे कायरन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। ओके, एंड जो सेकेंड कार्ड निकला है वो है 9th हाउस, ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स ईदर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। या सो 3 years फ्रॉम नाउ आपका लाइफ कैसा होगा। सो बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1 विद द कायरन इन 9th हाउस, यहाँ पे बहुत डर एंड पेन दिखाई पड़ रहा है अराउंड एक्सपांशन। ओके, यानी कि शायद एक वक्त रहा होगा आपके लाइफ में जहाँ आपको लग रहा था कि ये मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत कुछ सपना आपका था शायद पास्ट में, बहुत ड्रीम्स थे शायद आपका, एंड विद टाइम आपको ऐसा लगा होगा कि इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला है, इतना ज़्यादा धोखा मिला होगा या फिर डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा, बहुत होप्स एंड विशेस आपके रहे होंगे शायद पास्ट में, एंड आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस से डील किया जिसने आपके अंदर वो वंडिंग को कहीं से डेवलप किया है। ओके, जहाँ पे यू हैव बिन फीलिंग डिसअपॉइंटेड, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ बहुत हर्ट है। ओके, एक टाइप का वंड है, एक स्कार आप इसको बोल सकते हो, जो आप अपने अंदर कैरी करो। सो बहुत लोगों के लिए कुछ हद तक आपको ऐसे लगने लग गया कि आपके लिए एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है, आपके लिए ज़्यादा दूर का सोचना आपको डर लगता है कि पता नहीं कितना दूर जा सकते हैं हम लोग। ओके, कितना एक्सपांशन ला सकते हैं हम अपने लाइफ में, या फिर सक्सेस को लेके भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। ज़्यादा बड़ा ड्रीम करने से डरना, ये वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड शायद आपका जैसे अपब्रिंगिंग रहा होगा, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में आप ग्रो हुए होंगे, यहाँ पे बहुत डीमोटिवेटिंग एनर्जी रहा होगा आपके आसपास, दैट मे बी समथिंग, या फिर ये बस आपका एक एक्सपीरियंसेस हो सकता है जहाँ पे आपने किसी कनेक्शन को लेके ट्राई किया लेकिन उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, दोबारा से कहीं और ट्राई किया, फिर वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिला। सो यहाँ पे कुछ एक डर है एंड वंड है उसके आसपास, बहुत पेन है। सो आई एम सीइंग कि जैसे कि आप लोग इस एनर्जी को हील करेंगे अपने अंदर, ओके, जहाँ पे इमोशनल हीलिंग होगा, क्योंकि कनेक्शंस को लेके ओवरऑल बहुत पेन एंड सैडनेस से आपने डील किया होगा, एंड ऑल्सो सक्सेस के आसपास भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए।
जहाँ आपको लग रहा था कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आप एक्सपांड नहीं हो रहे हो अपने लाइफ में, आप और ग्रो नहीं हो रहे हो लाइफ में, वैसा एक शायद टाइम रहा होगा आपके लाइफ में जब आपने ऐसा फील किया होगा. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट विल बी हीलिंग. ओके, 3 years फ्रॉम नाउ वो इंटरनल हीलिंग बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर, इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा होगा, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में एक्सपांशन एंड ग्रोथ को मैनिफेस्ट करेगा. जहाँ पे आप इतना डरते हो ना अक्सर फ्यूचर को लेके कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, आई होप फ्यूचर में कुछ ख़राब ना हो, उन सब चीज़ों को लेके बहुत डर है यहाँ पे. सो विद 9th हाउस ये बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी को डिपिक्ट करता है, यानी कि यहाँ आपका एनर्जी एक्सपांसिव है. आपका जो सोल है वो आप पूरी तरह से इसको आप अपने सोल को जीने दे रहे हो, ना कि डर डर के जीना. ओके, आप डर डर के नहीं जी रहे हो, बल्कि बहुत ज़्यादा खुल के आप जी रहे हो इन द फ्यूचर. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी होगा आपका, यानी कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है. यहाँ ट्रैवलिंग भी बहुत इन्वॉल्व होगा बहुत लोगों के लिए 3 years फ्रॉम नाउ. यहाँ शिफ्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी दिखाया पड़ रहा है, शिफ्ट होगा. ओके, रीसेटलिंग होगा बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, एंड बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है. हायर एजुकेशन भी दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. देयर सम काइंड ऑफ लाइक हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन, और ज़्यादा सीखना, और ज़्यादा ट्रैवल करना, और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस से सीखना. ओके, अलग अलग जगह से बहुत नॉलेज इकट्ठा करना, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स लाइक सक्सेस आफ्टर दिस, क्योंकि यहाँ बहुत एक मासिव शैडो वर्क होना है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर डर के जीने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, उससे आप लोग बाहर निकलने वाले हो. ओके, सो लेट्स सी 3 years फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1 का लाइफ कैसा होगा. 3 years फ्रॉम नाउ. सो यहाँ पे है प्लांट सीड्स, या डेफिनेटली यहाँ भी जनरल गार्डनर है, यहाँ भी प्लांट सीड्स है. सो डेफिनेटली देयर समथिंग लाइक जहाँ पे आप लोग गार्डनिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो शायद. ओके, 3 साल के बाद, या फिर अभी से बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है शायद. दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि 3 years फ्रॉम नाउ आप लोग नए नए इंटेंशन सेट करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि आपका विजन जो है वो और ज़्यादा एक्सपांसिव होगा. क्योंकि अभी आई एम सीइंग कि आप चीज़ों को बहुत लिमिटेड ढंग से देखते हो. सो 3 साल के बाद आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांसिव होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, एक बहुत ही अलग टाइप का एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपके अंदर. लेकिन उससे पहले आपको एक मासिव शैडो वर्क है जिससे परहैप्स आपको डील करना है. ओके, सो यहाँ पे वॉम्प है यहाँ पे. सो दिस इज़ डेफिनेटली गिविंग मी अ वाइब कि बहुत लोग हैं जो लोग 3 years फ्रॉम नाउ मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, एंड यू माइट हैव अ चाइल्ड. बहुत लोगों के लिए आप लोग कंसीव करेंगे शायद. दैट मे बी समथिंग विद द वॉम्प. लेकिन आई एम सीइंग जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ लाइक इंटेंशन अराउंड एक्सपांसिव एनर्जी, यानी कि और ग्रो होना है, और अपने पर्सनली भी आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे. स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे. आप लोग डेफिनेटली बहुत अलग ही टाइप का एक मेच्योरिटी लेवल कैरी करने वाले हो 3 years फ्रॉम नाउ. डेफिनेटली आप जैसे चीज़ों को देखते हो बहुत चेंज होगा. ओके, आई एम सेइंग कि आप अपने आप को जैसे देखते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. सो यू मे बिकम अ मदर, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट यू विल बी इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप एक क्रिएटर हो, यानी कि आपको पता चल रहा है कि यू आर अ डिवाइन क्रिएटर. यानी कि अगर आप चाहे तो आप कोई भी टाइप का सिचुएशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. सो आपको अपना जो पावर है वो समझ में आएगा. अगर आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप वो कर सकते हो. अगर आप एक लॉयल पार्टनर, एक लॉयल इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन वो आप डेफिनेटली कर सकते हो. एक बहुत ही स्टेबल पार्टनरशिप आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो. सक्सेस चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली यू विल बी इन अ मोर लाइक अ क्रिएटर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए तो मुझे यहाँ कंसीव करने का एक मैसेज आ रहा है, यानी कि बहुत लोग हैं जो लोग पेरेंट्स बनेंगे यहाँ पे. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बट ओवरऑल जिस डायरेक्शन आप लोग जा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, एक अलग टाइप का एक ग्लो है, जहाँ पे यू विल बी फीलिंग वेरी नर्चर्ड. ओके, बाय द यूनिवर्स. आप बहुत ज़्यादा नर्चर्ड फील करेंगे. आई एम ऑल्सो सीइंग सक्सेस विद द वीनस यहाँ पे.
डेफिनेटली सक्सेस है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे अगर आपका एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है उसमें आई एम सीइंग कि यू आर बिकमिंग वेरी वेरी विजिबल। बहुत लोगों के लिए करियर के केस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वीनस है। वीनस स्पीक्स अबाउट वेरी लग्जरियस काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी लग्जरियस लव, ओके, बहुत फेम आप बोल सकते हो, ग्लो आप, ओके, उसको आप डिपिक कर सकते हो थ्रू वीनस। सो बहुत लोगों के लिए एक ग्लो अप होगा, ओके, यानी कि एक अलग ही टाइप का एक ग्लो होगा आप में, एंड आप बहुत ही अलग दिखने वाले हो। बहुत लोगों के लिए अगर यू हैव बिन फीलिंग डल, देन आई एम सीइंग 3 years फ्रॉम नाउ आप तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही टाइप का ग्लो होगा, ब्यूटी होगा, यू लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ओके, 3 years फ्रॉम नाउ, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या एंड ये बहुत ही क्रिएटर काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि फीलिंग वेरी पावरफुल फ्रॉम विद इन, एंड अपना पोटेंशियल समझना, दैट यस दिस इज़ हु आई एम, ये वैसा एक एनर्जी है, एंड प्राउड फील करना। सो लेट्स सी 3 years फ्रॉम ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ, प्लीज, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 1's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे है क्लैरिटी, planning, releasing illusions, okay, so okay, दो निकला है, okay, I'll go with that। so यहाँ पे है shamanic journey, purpose, attunement, vision, quest, and यहाँ पे है आपका earth magic, fearlessness, removing obstacles। सो आप लोग वन आफ्टर अनदर ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर रहे हो। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोगों को बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है एंड क्या आपके लिए सही नहीं है, विद द क्लैरिटी। बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग कन्फ्यूज्ड हो अभी करेंटली अपनी लाइफ में, 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि क्या आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लॉन्ग टर्म ओके, कौन इंसान आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कौन सा इंसान है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, शांति लाएगा। सो उन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो, एंड उसी के ऊपर बेस करके आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मैरिज, या फिर कुछ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर विद द 4 of Wands। एंड आई एम सीइंग कि अर्थ मैजिक, फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल, बहुत कुछ है जो आप लोग ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने वाले हो अपने लाइफ से। एंड बहुत लोग हैं जो लोग एक विजन क्वेस्ट में है करेंटली अपने लाइफ में, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका जर्नी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि कायरन है, 9th हाउस है। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, या फिर आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी डेस्टिन्ड है इस लाइफ टाइम में। सो अपकमिंग फ्यूचर में आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहाँ पे आप अपना जो हायर सेल्फ है उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो 3 years फ्रॉम नाउ आप उस एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली होने वाले हो, जहाँ पे कि आपका एक डिवाइन पर्पस है, आपको मालूम है कि यू आर वेरी वेरी सपोर्टेड। सो ये बहुत ही वाइल्ड एंड फ्री एनर्जी है, ओके, जहाँ पे आप इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी में रह रहे हो करेंटली अगर, देन आई एम सीइंग 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा खुला जीने वाले हो एक्चुअली, जहाँ पे यू आर वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड एनर्जी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है या फिर वो पॉसिबल नहीं है, वैसा नहीं लग रहा है आपको, यू आर लाइक आउट देयर। सो करेंटली ये आपका डेफिनेटली आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके कुछ ब्लॉकेजेस है यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचने से पहले डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक मासिव शैडो वर्क होना है, एक डर का जो एनर्जी है उसको ओवरकम करना है आपको एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए यू विल मेक बिग चॉइसेस 3 years फ्रॉम नाउ, ओके, ये विद इन नेक्स्ट 3 years ही हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा आप लोग चॉइस बनाएंगे। एस्पेशली बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेके है। सो बहुत लोगों के लिए वंस यू स्टार्ट हीलिंग फ्रॉम विदिन, आपको पता चलेगा कि कौन सा इंसान है जो आपके लिए सही है, या फिर कौन सा बिजनेस पार्टनरशिप है जो आपके लिए सही है, या फिर कौन सा फ्रेंडशिप है आपके लिए सही है, कौन सा कनेक्शंस है जो आपके लिए सही है या फिर हेल्दी है, वो चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। वेरी स्पिरिचुअल पीपल, आप लोग शमान्स रहे हो शायद अपने पास लाइफ में। सो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड एबिलिटी है जो आपके अंदर है एक्चुअली, जो आप कैरी कर रहे हो, एंड यू विल बी वेरी मच कनेक्टेड टू मदर अर्थ। बहुत लोगों के लिए वो बार बार मैसेज आ रहा है, ओके, 3 years फ्रॉम नाउ आई सी दैट यू विल बी वेरी मच कनेक्टेड टू मदर अर्थ, एंड आप शायद गार्डनिंग में, नेचर के साथ, नेचर में टाइम स्पेंड करना, वो डेफिनेटली आपका प्रायोरिटी होगा शायद, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग,
definitely very earthy energy. Yeah, 3 years from now I see very earthy energy. एंड डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे अर्थ साइंस हो सकते हैं, या फिर आपका नोट नोट अर्थ साइन हो सकता है, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, बट येस, यू आर कमिंग आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ इल्यूजन, एंड आप लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वालों. सो यहाँ पे बहुत डर डर के जीने का एनर्जी है करेंटली फॉर श्योर, एंड एक पैटर्न है जो बार बार आप लोग रिपीट करो. बट 3 years फ्रॉम नाउ आप लोग बहुत ज़्यादा खुल के जीने वालों, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. डेफिनेटली. ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत लोगों के लिए आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस. यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, जेमिनाई है, ओके, वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, एक्वारियस है, टॉरस, या टॉरस इज ऑल्सो हियर, लिब्रा इज हियर, या लिब्रा इज हियर. Yeah, those are the only signs I am seeing actually. Yeah, those are the only signs I am seeing. So you will make very big choices जहाँ पे आप अपने नोट को फॉलो करने वाले हो, जो आपके सोल के साथ एक्चुअली अलाइनमेंट में है. आप वैसा जर्नी चूज़ करेंगे अपने लाइफ में. सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग. सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये स्ट्रेंथ एंड ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द स्ट्रेंथ एंड कॉर्नेलियन. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ पे वाओ. ओके, सो आपका जो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट करने का जो एक एनर्जी है, बहुत लोगों के लिए वो चीज़ हील हो रहा है आपके अंदर. सो अगर आप लोग ट्रस्ट इश्यूज से बहुत ज़्यादा डील करते थे, या फिर यहाँ पे किसी एक टाइप का डर था, आई एम सीइंग कि आप उस चीज़ को ओवरकम करो. एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगता था कि कनेक्शंस बनाने में बहुत ज़्यादा आपको डर लगा रहता था, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इश्यूज है, या फिर क्लोज कनेक्शंस बनाने से आप लोग अगर अक्सर हेजिटेट करते हो, क्योंकि इंटरनली यहाँ पे कुछ एक टाइप का वंडिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. इंटरनली किसी एक टाइप का वंड है अराउंड इंटीमेसी, या फिर लोगों के साथ क्लोज कनेक्शन बनाना. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए वो चीज़ हील होगा आपके लिए 3 years फ्रॉम नाउ. एंड जो चीज़ आपका वीकनेस है अभी, आपको लगेगा कि वो आपका स्ट्रेंथ बन गया है. ओके, यानी कि आप किसी चीज़ को बहुत ही बड़ा सा एक जो बैरियर बना हुआ है ना आपके आसपास, उस चीज़ को आप लोग ओवरकम करने वाले हो. सो 3 years फ्रॉम नाउ आई सी यू बीइंग इन योर पावर. आप अपने पावर में रहने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2. या एंड कुछ है, ओके, कुछ इमोशनल वंड है, जिससे शायद आप लोग एक्शंस ले रहे थे पास्ट में, जहाँ बहुत डर था, एंड डर के जगह से आप लोग एक्शंस ले रहे थे. एंड कुछ हद तक वो थोड़ा सेल्फ सैबोटैजिंग था बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप अपना ही खुद का सिचुएशन सैबोटैज कर लेते थे, अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेते थे. ये वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए उस चीज़ को आप लोग ओवरकम करो, आप उसको मास्टर करो, आप अपनी इमोशंस को मास्टर करो, आप अपने माइंड को मास्टर करो. सो या दैट्स वाई यू आर कमिंग इनटू अ वेरी लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी. आप एक बहुत ही, आपको लगेगा कि लाइफ आपको घुमा नहीं रहा है, आप लाइफ को, अपनी लाइफ को आप खुद डायरेक्ट करो. ये वैसा एक अपने अंदर यू नो उस पावर को समझने का एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी फर्दर मोर. ओके, 3 years फ्रॉम नाउ. Okay, group number 2's life in 3 years from now. Okay, group number 3's life in, group number 2's life in 3 years from now. Group number 2's life in 3 years from now, please. Okay, one card at a time. Group number 2's life in 3 years from now. People who will choose strength and cornelian. Group number 2's life in 3 years from now. Okay, here we go. So यहाँ पे है 6 of swords. Okay,
सो ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ. सो यहाँ पे है डिवाइन चाइल्ड हेरोफेंट. ओके, आपका सेकंड कार्ड है 2 of Pentacles. ओके, आपका थर्ड कार्ड है 5 of Swords. ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज द वर्ल्ड. या सो फॉर ग्रुप नंबर 2, 3 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होने वाला है. सो विद द हेरोफेंट आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए 3 साल के बाद आप लोग एक बहुत ही स्टेबल पार्टनरशिप में होने वाले हो विद द हेरोफेंट. बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में होने वाला है, यानी कि आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक सेलिब्रेशन आउट हियर. आपके एनर्जी को लेके यूनिवर्स आपको सेलिब्रेट कर रहा है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आइदर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो, या फिर आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आपका एक पोजीशन है जहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो इन सम वे और अदर. मुझे यहाँ ऑथोरिटेटिव पोजीशन दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोगों के लिए ये 3 साल के बाद आपका एक लाइफ में एक ऐसा पोजीशन होगा परहैप्स. ओके, इन टर्म्स ऑफ योर करियर फॉर सम ऑफ यू ये करियर का वाइब आ रहा है किसी से लिए. बट ओवरऑल बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है कि आप एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड पार्टनरशिप में होने वाले हो 3 साल के बाद विद द हेरोफेंट. जहाँ पे शायद अगर आप लोग सिंगल हो या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, देन यहाँ मुझे मैरिज दिखाई पड़ रहा है, हायर लेवल कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. या आई एम सीइंग यूनिवर्स सेलिब्रेटिंग यू. ओके, मुझे यहाँ बहुत सेलिब्रेटरी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यूनिवर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं. ओके, या फॉर सम ऑफ यू यहाँ कंसीव करने का भी एक एनर्जी है, यानी कि शायद कोई है जो लोग यू वांट अ बेबी और अ चाइल्ड एंड बाय दैट टाइम ओके देयर विल बी अ चाइल्ड इन योर लाइफ. वो एक मैसेज आ रहा है. या डेफिनेटली विद डिवाइन चाइल्ड एंड हेरोफेंट. सो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत डिक्लटरिंग आपने किया होगा अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा सफाई किया है ओवरऑल लाइफ में, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपने डील किया होगा, बहुत चेंजेस से आपने डील किया होगा, एंड फाइनली जाके आप एक ऐसे जगह पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे यू विल फील वेरी वेरी स्टेबल. ओके, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हो. सो आई एम सीइंग कि अगर ये मैरिज है इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शिफ्ट होगा आपके घर में. ओके, आप जहाँ रह रहे हो उससे कहीं और आप लोग मूव करने वाले हो. उसी के वजह से बहुत लोगों के लिए जॉब में भी कुछ चेंजेस आ सकता है फॉर सम ऑफ यू. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए ओके इन टर्म्स ऑफ योर करियर या फिर जॉब, मुझे कुछ ना कुछ तो एक चेंज दिखाई पड़ रहा है. कोई है जो लोग एक साइड हसल है जो स्टार्ट करेंगे शायद अपने लाइफ में. करियर के केस में एक साइड बिजनेस हो सकता है जो आप लोग स्टार्ट करने वाले हो. देन मे बी समथिंग, बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक करियर चेंज, एक रीसेटलिंग का एनर्जी आ रहा है. या एस्पेशली फॉर पीपल हु आर लाइक इन द फील्ड ऑफ लाइक समथिंग, या जहाँ पे ट्रांसफ़र इज़ अ पॉसिबिलिटी. जॉब के केस में मुझे यहाँ किसी के लिए ट्रांसफ़र दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आप ट्रांसफ़र होंगे, शायद आप जहाँ हो उस जगह से कहीं और आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो एक मैसेज आ रहा है. या but for some of you there's some kind of like shift in location. Okay, so with the 5 of Swords, उसी के साथ 3 years from now I am seeing because of this change आपको कुछ sacrifice करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ है जिसको आप लोग पीछे छोड़ेंगे. ओके, सो उसी के साथ आप लोगों का ओल्ड अगर कुछ एक ड्रामेटिक सर्कल रहा होगा जहाँ पे लोग अगर आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करे, या फिर कोई भी छल ओके, या फिर कोई भी झूठा ओके, या फिर इल्यूजनरी चीज़ें अगर आप लोग कैरी कर रहे हो, एंड अभी भी अगर आपके लाइफ में कोई है, देन आई एम सीइंग 3 years from now यू विल बी डन विद इट. ओके, 3 years from now आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ो, आप सफाई करो अपने लाइफ में, वो एक मैसेज आ रहा है. सो यहाँ पे अगर रीसेटलिंग होता है देन ऑब्वियसली उसके वजह से बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे.
सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक सेक्रीफिशियल एनर्जी जहाँ पे आपको कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस चेंज. सो आपका पुराना वे ऑफ बीइंग या फिर पुराना लाइफस्टाइल हो सकता है, पुराना कुछ फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर पुराना एनवायरनमेंट, वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है एंड आप उसी से मूव ऑन कर रहे हो. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है, उस जगह से आप लोग कहीं और जा रहे हो. एंड यहाँ पे फिर से वर्ल्ड है, सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक ट्रैवलिंग, शिफ्ट होने का एनर्जी तो बराबर मुझे हाँ बहुत स्ट्रांगली एक मैसेज आ रहा है कि बहुत लोग हैं जो लोग ओवरसीज़ भी शिफ्ट हो सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हो बहुत लोग यहाँ पे. वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे अब्रॉड आप लोग रीसेटल होंगे पर हैप्स, डेफिनेटली सम काइंड ऑफ चेंज इन लोकेशन. एंड आपका जो करियर होगा उसमें भी शायद आपको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, वो एक मैसेज आ रहा है विद वर्ल्ड. बट ओवरऑल स्पिरिचुअली आई एम सेइंग कि एक साइकिल है जो आपके लाइफ में कंप्लीट होगा 3 years फ्रॉम नाउ, एंड आप लोग एक ओवरऑल नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में. एंड ये जो चैप्टर होगा उसमें बहुत ज़्यादा शांति होगा विद द 6 of Swords. यानी कि अगर बाय दैट टाइम कुछ केओस आपके लाइफ में चल रहा होगा, या फिर ऐसे लोगों से आप डील करो जो लोग बहुत ड्रामा आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं, या फिर थोड़ा लो एनर्जी है, देन आई एम सीइंग कि यू विल बी मूविंग अवे फ्रॉम दैट. आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन करो. यहाँ आप लोग झगड़ा, आर्ग्यूमेंट या फिर किसी भी निगेटिविटी से मूव ऑन करो एंड आप लोग और ज़्यादा शांति की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जहाँ पे बहुत पीस होगा, हारमोनी होगा, शांति होगा. ओके, एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है 3 years फ्रॉम नाउ फॉर यू. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ प्लीज़. Group number 2's life in 3 years from now. One more card. Group number 2's life in 3 years from now, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है magic stream. Wow, brilliant. So यहाँ पे है one ring circus. Okay, one ring circus. Next card है आपका unexpected visitors. Brilliant, unexpected visitors. So डेफिनेटली. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका जो एक सिंगल होने का जो एक जर्नी है वो ख़त्म होगा बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे हो बहुत वक्त से, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप अपने आप से करते हो. आई एम सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट पीपल आउट हियर, जो लोग पूरा सर्कस आप अकेले ही हैंडल कर सकते हो, आप अकेले ही चला सकते हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बट 3 years फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइक इन सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप, या फिर एक कमिटमेंट मुझे यहाँ फॉर श्योर दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, जहाँ पे आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे नए डायरेक्शन की तरफ. एंड आई एम सीइंग कि उसी चीज़ की वजह से बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएगा आपके लाइफ में. ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक चेंजेस आ सकता है, जहाँ पे लोकेशन चेंज होगा फट से, ये अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत लोगों के लिए. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. या इट्स गोइंग टू बी वेरी अनएक्सपेक्टेड. सडनली आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, सडनली आप कहीं और घर लेंगे, कहीं और जाएंगे, कहीं और रहेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बट एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड फॉर ग्रुप नंबर 2. वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड. यहाँ मैजिक स्ट्रीम है. सो जो कुछ भी होगा आपके लाइफ में 3 years फ्रॉम नाउ वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत लव बेस्ड एनर्जी है. दिल से अपनी दिल को सुनना, आपका दिल जिस डायरेक्शन आपको ले जा रहा है उस डायरेक्शन आगे बढ़ना, बहुत हार्ट ओरिएंटेड एनर्जी है ये. ओके, जहाँ आपका दिल आपको पुल कर रहा है, आप उस डायरेक्शन जा रहे हो. सो लेट्स सी 3 years from now, group number 2's life in 3 years from now, please. Group number 2's life in 3 years from now. So 5th house है यहाँ पे, where you have fun, romance and create things you are proud of. Yeah. So यहाँ पे है Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. And यहाँ पे है Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. So 3 years from now, okay, I am getting कि जहाँ आप लोग शिफ्ट होने वाले, बिकॉज आई कीप ऑन स्ट्रांगली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ एक रीसेटलिंग या फिर शिफ्ट तो होना ही है, जहाँ पे आपका घर चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगा, आप लोग कहीं और जा रहे हो. बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मूवमेंट, ओके, टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ प्लेस. ओके, जहाँ पे आई एम सीइंग वेल नोन पीपल, लग्जरियस जगह हो सकता है ये, थोड़ा महंगा हो सकता है ये जगह,
सो ये अब्रॉड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, वो एक वाइब आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट करियर के केस में मुझे एक चेंज दिखाया जा रहा है यहाँ पे एज वेल विद अलॉन्ग विद पार्टनरशिप एंड लोकेशन। यहाँ करियर चेंज भी है किसी से के लिए, एंड आई एम सेइंग कि ये जो चेंज है ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाएगा, सक्सेस लाएगा। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे वर्ल्ड वाइड, ओके, फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन आई एम सीइंग कि वर्ल्ड वाइड फेम भी एक वाइब आ रहा है, क्योंकि विनस जो है इट्स वेरी फेम बेस्ड एनर्जी। फेम आप बोलेंगे, लग्जरी आप बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ग्लैमर, ये वैसा एक एनर्जी को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपको, आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स के लिए, वो एक मैसेज आ रहा है, साइड मैसेज यहाँ पे। बट 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एंड वाइब्रेंट एनर्जी में होने वाले हो। यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग कि फिज़िकल अपीयरेंस जो है आप उसका बहुत ज़्यादा केयर लेने वाले हो। आप जैसे क्या खाते हो, आप कब सोते हो, कब जागते हो, आपका हेल्थ जो है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा यू विल बी वेरी अटेंटिव टू योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। हेल्थ केयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पे अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो 3 years फ्रॉम नाउ सेजिटेरियस एंड वीनस, ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक वेरी एक्सपांसिव एनर्जी, जहाँ पे बहुत सक्सेस है फॉर ग्रुप नंबर 2, लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, ओके, आई एम सीइंग कि लोग आपको जान रहे, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के लिए। वाओ, दिस इज़ वेरी बिग, एंड ये बहुत लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। एक लोकेशन चेंज है जो आपके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नया चैप्टर आपके लाइफ में खोल देगा, एक्चुअली एक नया दरवाज़ा खोल देगा आपके लाइफ में। एंड इट माइट बी अनएक्सपेक्टेड, पर आई एम सीइंग कि यही जगह, क्योंकि आई सी देयर इज़ अ न्यू प्लेस, एंड ये किसी से लिए एक पार्टनरशिप भी हो सकता है जो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा सा एक रैपिड चेंज लाएगा। या एंड आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक सक्सेस ओवरऑल। एंड 5th हाउस है, आप लोग जो बिल्ड करेंगे यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ वट एवर यू आर अबाउट टू बिल्ड। जो भी आप बिल्ड करेंगे उसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। यहाँ बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए विद द 5th हाउस आप लोग शायद क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम सीइंग सक्सेस। बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे यू माइट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, एंड जो भी आप बिल्ड करेंगे अपने फैमिली के साथ उसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी 2 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 2's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ, डियर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, सो यहाँ पे है साइट ऑफ आउल। Okay, let's see. 3 years from now, Spirit Weaver. Oh my God, this is like one of the most powerful card, क्योंकि ये जो कार्ड है it speaks about like weaving. Okay, यानी कि आप अपना जो ड्रीम्स है उसको पूरा करो, एंड आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे यू नो दैट यू आर कैपेबल ऑफ सो मच। ओके, इट्स लाइक ओनली स्काई इज़ द लिमिट। एक ही लाइफ टाइम है, उसको पूरी तरह से जीना है, ये उस एनर्जी में आने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो 3 years फ्रॉम नाउ, ग्रुप नंबर 2 आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में होने वाले हो, जहाँ पे यू विल जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग कंटिन्यूअसली। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपका फ्रिक्वेंसी बहुत ही अलग होगा। आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबल, ये जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए कि यहाँ पे कुछ एक वर्ल्ड वाइड फेम, यानी कि लोग आपको जान रहे, लोग आपकी स्किल्स एंड टैलेंट्स, ओके, जो आप करते हो उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करे। ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा, वो डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल होगा 3 years फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग दैट फॉर श्योर विद द स्पिरिट वेवर, एंड आई एम सीइंग कि ओनली स्काई इज़ द लिमिट। आप इतना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ आप एक यूनियन में आगे बढ़ रहे हो कि आपको रोकना पॉसिबल नहीं है। सो यू आर जस्ट moving forward, you are just growing, experiencing, growing, evolving as a human being.
क्योंकि यहाँ चक्रास बैलेंस आउट होने का भी एनर्जी है। बहुत लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअली, आप लोग शायद यू विल बी इन अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे एज आई सेड हेल्थ आपका आप अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर लेंगे। सो यहाँ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपका प्रायोरिटी होगा, जिसके वजह से आपका चक्रास बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आउट होगा। एंड उसी जगह से जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे वन आफ्टर अनदर, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एंड ग्रो इन अ वेरी स्पीडी वे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, वाओ दिस इज़ लाइक अ मैजिशियन। ओके, एक मैनिफेस्टर, वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर, एंड विद द साइड ऑफ आउल आप एक ऐसे एनर्जी में होने वाला वेयर यू कैन सी थ्रू। आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगा एंड यू कैन जस्ट सी थ्रू कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ ले जाएगा एंड कितना दूर जा सकता है। सो आप पोटेंशियल समझ पा रहे हो चीज़ों को लेके, बिकॉज यू हैव दिस गिफ्ट। ओके, आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा शार्प होगा दैट यू कैन सी थ्रू एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो वैसा एक एबिलिटी मुझे यहाँ दिखा पा रहा है। यू कैन सी थ्रू पीपल, यू कैन सी थ्रू एनर्जीज, you can see through opportunities. Wow, this is another level group. Okay, so let's see for group number 2. So 3 years from now group number 2 का life कैसा होने वाला है? Okay, 3 years from now group number 2's life, please. Okay, group number 2's life in 3 years from now. Group number 2's life in 3 years from now. Okay, here we go. So river of blessings है, releasing constraints. Oh my god, this is so powerful. रिलीजिंग कंस्ट्रेंट्स। ओके, मेरा जो बैटरी था वो लो हो गया था, सो मुझे चेंज करना पड़ा। एनीवेज, सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है क्लैरिटी, प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन्स। ओ माय गॉड, या सो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक क्लैरिटी होगा आपको आपके अंदर, आई मीन टू से ओके, लाइफ को लेके, ओवरऑल फ्यूचर को लेके, कहाँ आप जा रहे हो, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, बहुत क्लियर विजन है। आपका जो फ्यूचर को लेके जो फार साइटेडनेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये बार बार ये एनर्जी निकल के आ रहा है आपके लिए, वेयर यू कैन सी थ्रू एनी काइंड ऑफ इल्यूशन, सी थ्रू एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो आई एम सीइंग कि यू हैव दिस, यू आर गोइंग टू हैव दिस गिफ्ट। ओके, ये गिफ्ट आपके अंदर होगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइफ आपको कहाँ ले जा रहा है एंड क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक अपॉर्चुनिटी से, उसको भी लेके एक अलग ही टाइप का एक क्लैरिटी है। एंड उसी के ऊपर बेस करके आप प्लान बना रहे हो। ओके, प्लान्स बना रहे हो, उसको पूरा करो, आगे बढ़ो, प्लान्स बना रहे हो, पूरा करो, आगे बढ़ो, ये वैसा एक एनर्जी है। सो इट्स लाइक वेरी वेरी आई एम सीइंग वेरी सक्सेस ओरिएंटेड एनर्जी ग्रुप नंबर 2 का लाइफ। ओके, 3 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग दैट। एंड बहुत कुछ चेंजेस है वो जो परहैप्स शायद आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ढंग से भी आ सकता है 3 years फ्रॉम नाउ, लेकिन किसी के लिए एक सक्सेस भी है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। शायद ये बहुत लोगों के लिए सडन सक्सेस होगा जहाँ पे सडनली आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, बहुत ही बड़ा सा एक रिकॉग्निशन, वो एक वाइब आ रहा है। एंड इट माइट बी अनएक्सपेक्टेड फॉर सम ऑफ यू, वो एक मैसेज आ रहा है। लेकिन ओवरऑल आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड ग्रोथ, क्योंकि सेजिटेरियस है विनस। ओके, सेजिटेरियस इन विनस, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्सपांसिव एनर्जी, बहुत लकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा ब्यूटी, सक्सेस। ओके, बहुत या आई एम सीइंग वेरी रेडियंट ऑरा एंड एनर्जी आउट हियर। So that is the message I am getting. Okay, for group number 2, definitely बहुत blessings आपके ऊपर shower किया जाएगा 3 years from now. Okay, and ये बहुत लोगों के लिए ये तो already journey start हो चुका है for group number 3. That is one thing I am seeing. Wow, this is so beautiful. So वही है okay for group number 2, I mean to say for group number 2. So बहुत लोगों के लिए आप लोग Sagittarius हो सकते हो, Leo हो सकते हो, Taurus है, Scorpio है, एक्वारियस है। ओके, लिब्रा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। व्हाट एल्स, कैंसर है, व्हाट एल्स, या वर्गो है, जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू। वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैनिफेस्टर, माय गॉड। ग्रुप नंबर 2 का फ्रीक्वेंसी अलग है एक्चुअली।
दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी आउट हियर जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3. अगर आपने ये हेरोफेंट एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द हेरोफेंट एंड एमेथिस्ट, वाओ. सो आई एम गेटिंग यहाँ पे विद द हेरोफेंट. ओके, ये जो कप है इट्स लाइक स्टैंडिंग आउट अ लॉट. ओके, देयर इज दिस कप, पता नहीं, लाइक इट्स लाइक स्टैंडिंग आउट लाइक एनीथिंग. सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3. यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले हो. अगर आपको लग रहा है कि आपका कप खाली है एंड करेंटली आपको लग रहा है कि यू नो देयर इज़ लाइक दिस एम्प्टीनेस एंड एक खालीपन जैसा है, दैन 3 years फ्रॉम नाउ आपको लगेगा कि आपका कप पूरा फुल है एंड आप इस कप से लोगों को भी यू नो दे सकते हो. ये वैसा एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे यू विल फील फुलफिल्ड एंड उस जगह से आप लोगों की तरफ भी हीलिंग भेज सकते हो. लोगों के लिए कंपैशनेट आप फील करेंगे, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. या एंड आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब दे रहा है यहाँ पे विद द हेरोफेंट एंड एमेथिस्ट. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एक एनर्जी में आप लोग होने वाले हो. आई एम सीइंग समथिंग वेरी ट्रेडिशनल इन अ वे लाइक ये मैरिज हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, जहाँ आप जिस यू नो एक मैरिज में आप लोग होंगे शायद. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग 3 years फ्रॉम नाउ. या फिर आप अपने आप को एक ऐसे ढंग से आपको कैरी यू नो आप अपने आप को कैरी करेंगे जहाँ पे इट्स लाइक गिविंग वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे. बहुत लोगों के लिए आप लोग एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होने वाले हो शायद, जहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको एक ढंग से देख रहे हैं. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. आई एम सीइंग लाइक वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन विद दिस. या एंड बहुत लोगों के लिए आप लोगों का बहुत नॉलेज है, विजडम है जो आप परहैप्स शेयर करो लोगों के साथ. या फिर ये जस्ट इन जनरल आप एक ऐसे एनर्जी में होने वाले हो जहाँ पे एक ऐसा यू नो फीलिंग है आपके अंदर कि यस आई कैन हेल्प पीपल, क्योंकि आई हैव सीन क्वाइट अ लॉट. मैंने खुद भी बहुत कुछ देखा है, सो इसलिए आई कैन गाइड पीपल या फिर मैं हेल्प कर सकती हूँ लोगों का. ओके, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप लोग बहुत ही आराम से हैंडल कर रहे हो 3 years फ्रॉम नाउ. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो विद द एमेथिस्ट, वेरी डीप पीपल. ओके, आई सी वेरी डीप पीपल जहाँ पे बहुत नॉलेज है, विजडम है आपका. एंड जस्ट इन जनरल आपका जो सोल है, ओके, आई एम सीइंग कि इट्स वेरी डीप पीपल आउट हियर, वेरी डीप. सो आप अक्सर शेयर नहीं करते हो शायद, ओके, अपना जो डेप्थ है वो सबके साथ. लेकिन जब भी आप सही इंसान से मिलते हो अपने लाइफ में यू नो जो शायद आपकी इस डेप्थ को समझ पाए, आप शायद तब जाके आप यू नो ओपन अप होते हो या फिर आप अपने दिल के बात यू नो लोगों के सामने रखते हो तब जाके. ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. but very deep people, deep souls. Okay, so yeah, that is one thing I'm seeing. One moment, what I am getting. Okay, 3 years from now I see like आपको कुछ दिया जा रहा है. okay, आपको कुछ दिया जा रहा है 3 years from now, क्योंकि I see like very एल्डरली काइंड ऑफ एनर्जी. इवन इफ़ आप लोग बहुत ज़्यादा एज के केस में बहुत ज़्यादा छोटे हो, ओके, इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा यंग हो, आई एम सेइंग कि आपका जो फ्रिक्वेंसी होगा 3 years फ्रॉम नाउ वो थोड़ा यू नो आई एम सीइंग वेरी
लर्नत, ओके, बहुत एक्सपीरियंसेस आप लोग देखेंगे, ओके, या फिर ऑलरेडी देख चुके हो, जिसके वजह से आई एम सेइंग कि आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो अलग ही पेस में ग्रो होगा. सो यू आर बीइंग हैंडेड समथिंग. यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ आपको दिया जा रहा है. आई एम सीइंग समबडी ऑफरिंग यू समथिंग, एंड ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि आइदर स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आपको दिया जा रहा है, या फिर कुछ एबिलिटी है, गिफ्ट है जो आपको दिया जा रहा है, या फिर ये एक सेंस ऑफ पावर, या फिर एक सेंस ऑफ एक बहुत ही बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है शायद जो आपके हाथ में होगा बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप कैपेबल हो उसको हैंडल करने के लिए, आप कैपेबल हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3's लाइफ इन 3 years फ्रॉम नाउ. Group number 3's life in 3 years from now, please. Group number 3's life in 3 years from now. Okay, interesting. Group number 3's life in 3 years from now. So यहाँ पे है 3 of wands, 3 of wands. So first card है 6 of pentacles. So second card है आपका 2 of stones, 3. Group number 3's life in 3 years from now. Okay, यहाँ पे empress है. And the fourth card is high priestess, sorceress. Interesting. Okay, so for group number 3 years from now आपका लाइफ कैसा होगा. So with the 6 of stones I am getting कि ये बहुत ही रेसिप्रोकल एनर्जी है, जहाँ पे आप जहाँ भी एनर्जी लगाएंगे वापस से आपको वैसा ही एनर्जी मिलेगा. सो अगर आप ऐसे कनेक्शंस में होंगे जहाँ पे रेसिप्रोसिटी बहुत है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो एक इंसान को, ये इंसान वापस आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप एक इंसान को प्यार दे रहे हो, आपको वापस से प्यार मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, यहाँ बहुत लॉयल्टी है एक दूसरे को लेके, स्टेबिलिटी है, एक अलग ही टाइप का स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. करियर के केस में भी बहुत लोगों के लिए आप जितना मेहनत लगाएंगे उसका फ्रूट आपको बराबर मिलेगा वापस. सो वैसा एक मुझे गिव एंड टेक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत रेसिप्रोसिटी है यहाँ पे, बैलेंस्ड एनर्जी है. सो 3 years फ्रॉम नाउ बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी शायद आपका करंट एनर्जी भी हो सकता है, जहाँ भी आप एनर्जी लगा रहे हो वापस से आपको इक्वली वो एनर्जी आपको वापस मिल रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. बट मोस्टली आई एम सेइंग 3 years फ्रॉम नाउ ये एनर्जी और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, जहाँ भी आप एनर्जी लगा रहे हो आपको इक्वली वैसा एनर्जी वापस मिल रहा है. बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है ये. यूनिवर्स आपके इफ़ोर्ट एंड आपके एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर रहा है एंड बराबर से उसको रिस्पॉन्ड उसको लेके रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है. या सो 2 of stones. सो 3 years फ्रॉम नाउ आपका लाइफ कैसा होगा. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मूवमेंट फॉर ग्रुप नंबर 3 एज वेल. ये जो मूवमेंट है ये थ्रू आउट जितना भी 3 ग्रुप है उसके लिए निकल के आया है. एक्चुअली सम काइंड ऑफ मूवमेंट आपके लिए भी निकला है विद द 2 of stones, यानी कि आई एम सीइंग यहाँ पे लोकेशन में कुछ एक चेंज हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, 3 years फ्रॉम नाउ. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि करियर में कुछ एक चेंज हो सकता है, जहाँ पे जो आप ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हो ओके बाय दैट टाइम फिनेंशियली, उसके अलावा भी आप लोग कुछ और आप लोग बिल्ड करेंगे, या फिर साइड हसल एक आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे. एंड वो जो रास्ता होगा वो आपके दिल के साथ ही अलाइनमेंट में होगा, यानी कि आपका विश होगा, इंटरनल डिज़ायर होगा, विश होगा कि आप ये करें एंड आप वो करेंगे. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 2 of stones. एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो, यानी कि ये भी हैंडल कर रहे हो, ये भी हैंडल कर रहे हो. ओके, एक साथ दो चीज़ आप लोग हैंडल कर रहे हो. बहुत लोगों का आपका मेन जॉब हो सकता है, उसके अलावा भी कुछ और है. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप इक्वली हैंडल कर रहे हो अपने लाइफ में बाय दैट टाइम, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट देयर इज़ लाइक ब्रेवरी, यहाँ ब्रेवरी है, यहाँ मदरली एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ मदरली एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे यू आर वेरी प्रोटेक्टिव. आप जो भी बिल्ड करेंगे बाय दैट टाइम उसको लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो. आपके फैमिली को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 3. या
फॉर सम ऑफ़ यू आई सी रीसेटलिंग, यानी कि घर शिफ्ट होना, कहीं और आप लोग जा रहे हो, आप जहाँ आप करेंटली रह रहे हो आप उससे कहीं और आप लोग जाने वालों, मूव करने वालों, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ़ यू। बट आई एम सीइंग कि इस मूव के वजह से बहुत सक्सेस आएगा, स्पेशली आपके करियर के केस में। अगर आप कुछ एक साइड बिजनेस मैनिफेस्ट करना चाहेंगे देन उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द एम्प्रेस। रैपिड ग्रोथ होगा, रिकॉग्निशन बहुत होगा यहाँ पे। ओके, करियर में अगर आप चेंज लाना चाहेंगे, बहुत बहुत आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, सक्सेस आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि ये आपका ऑथेंटिक एनर्जी है जहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे एक्चुअली अपने लाइफ में विद द एम्प्रेस। या देयर इज़ लाइक अ ग्लो अप, आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लो अप, जहाँ पे आप जो कर रहे हो काम के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है, एंड उसी के साथ आप बहुत हीलिंग ला रहे हो दुनिया में, वो एक मैसेज आ रहा है विद द एम्प्रेस। लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, बहुत शांति है, जहाँ भी आप लोग जा रहे हो वहाँ आप लोग शांति लेके जा रहे हो। या आई एम सीइंग हारमोनियस कनेक्शंस अराउंड यू, बहुत हारमोनी होगा आपके आसपास, आपके जितने भी कनेक्शंस बनेंगे बहुत हारमोनी होगा उसमें। किसी से के लिए मदरहुड का एनर्जी है, सो यू माइट हैव अ चाइल्ड, और या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, वो एक मैसेज आ रहा है, यू माइट बिकम अ फादर। ओके, या बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत मैनिफेस्टेशन का मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए शांति प्रायोरिटी होगा, शांति आपके लिए प्रायोरिटी होगा, हारमोनी आपके लिए प्रायोरिटी होगा। आप झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, उसमें आप अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपका प्रायोरिटी डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो विद द सॉर्सरस, एज आई वाज सेइंग कि एक गिफ्ट है या फिर एक टैलेंट है जो आपको हैंड किया जाएगा बाय द यूनिवर्स एंड बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट जो एक्टिवेट होगा आपके अंदर विद द हाई प्रीस्टेस, सम काइंड ऑफ गिफ्ट, ओके, जो आपके अंदर एक्टिवेट होने वाला है बाय दैट टाइम। ये कुछ एक नया गिफ्ट होगा, नया एक टैलेंट होगा जिससे करेंटली आप लोग फेमिलियर नहीं हो। सो 3 साल के बाद आई एम सीइंग समथिंग शोइंग अप, ओके, अनदर गिफ्ट, एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट अनदर साइड ऑफ यू, ओके, जहाँ पे जो एक बुद्धा है ना, जो सबके अंदर होता है बेसिकली, ओके, वो बाहर निकल रहा है आपका। सो यहाँ बहुत विजडम, नॉलेज, जेन फील करने का एक एनर्जी है। सो वैसा एक एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। सो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3 इज लाइव इन 3 years फ्रॉम नाउ प्लीज। ग्रुप नंबर 3 इज लाइव इन 3 years फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे है विजार्ड ऑफ अवेयरनेस, ओके। सो यहाँ पे है क्लीनिंग हाउस एंड मैजिक स्ट्रीम। या डेफिनेटली वेरी वेरी गाइडेड पीपल, एंड आई कीप ऑन गेटिंग एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो जिससे अभी तक आप लोग फैमिलियर नहीं हुए हो, वो आपका एक्टिवेट होगा 3 years फ्रॉम नाउ। ये बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ दिखाया जा रहा है, एंड आपका एक हायर पर्पस है इस लाइफ टाइम में। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोगों को आइदर आप लोगों को मालूम है कि यू आर वेरी वेरी गिफ्टेड स्पिरिचुअली, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग देयर इज दिस अनदर लेवल ऑफ कुछ एक इंट्यूटिव एबिलिटी जो आपके अंदर एक्टिवेट होगा, एंड ये आपका एक पर्पस का लाइफ पर्पस का पार्ट है ये एक्चुअली। इट्स मेंट टू हैपन, इसका होना है आपके लाइफ में। सो 3 years फ्रॉम नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज़ अ चेंज इन लोकेशन, तब भी शायद आप लोग मूव हो रहे हो, ओके। 3 years फ्रॉम नाउ इन अ वेरी स्पेसिफिक वे मुझे लोकेशन चेंज दिखाई पड़ रहा है। कुछ एक घर सफाई करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे कहीं और जाएंगे उसमें बहुत सफाई करेंगे शायद आप लोग, दैट मे बी समथिंग, ओके। सो या पुरानी चीज़ों को आप लोग जाने देंगे, जैसे कि आप लोग रीसेटल हो रहे हो, कोई है जिनके लिए रिनोवेशन हो सकता है, दैट मे बी वन थिंग, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे रीसेटलिंग का वाइब आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से नए डायरेक्शन के तरफ पाँव रखना। विद द विजार्ड ऑफ अवेयरनेस, आप लोग अवेयर होने वालों किसी गिफ्ट को लेके अपने अंदर, जो अभी तक आप लोग अवेयर नहीं हुए हो। सो देयर इज़ लाइक मोर थिंग्स जिसको अनफोल्ड होना है 3 years फ्रॉम नाउ फॉर ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी,
Group number 3's life in 3 years from now, please. Group number 3's life in 3 years from now. Okay, here we go. So 7th house है. This area of your life is about long-term significant partners, romantic business or family. Okay. So यहाँ पे है Pluto. Your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. And यहाँ पे है Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. So एक नया रूटीन होगा 3 years from now आपके लाइफ में. And death and rebirth दिखाया पड़ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट आपका जो पुराना लाइफ होगा उसमें कुछ एक डिस्ट्रक्शन मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, कुछ वो जल के राग हो रहा है. ओके, पुराना जो अगर आपका एक वे ऑफ बीइंग रहा होगा, जो आपका करेंट वे ऑफ बीइंग है, उसमें बहुत चेंजेस आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3. सो 3 years फ्रॉम नाउ आप बहुत ही अलग होने वाले हो, आपका अंदाज़ अलग होगा, आप जैसे जीते हो उसमें भी बहुत चेंजेस आएगा. द वे यू कैरी योर सेल्फ उसमें बहुत चेंजेस आ रहा है यहाँ पे. सो विद द प्लूटो एंड वर्गो आपका लाइफस्टाइल बहुत चेंज होगा. हेल्थ, ओके, क्या आप खाते हो उसमें भी बहुत चेंजेस मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. या बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग की हेल्थ रूटीन आपका अलग होगा. एक्सरसाइज अगर आप लोग नहीं करते हो, योगा अगर आप लोग नहीं करते हो, वो उसमें आप लोग इन्वॉल्व होने वाले हो. या एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई सी सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल कुछ है जो इंक्लूड हो रहा है आपके लाइफ में. एंड उसके लिए एक रूटीन है शायद जो आपको फॉलो करना पड़ सकता है, क्योंकि आई सी सम काइंड ऑफ गिफ्ट जिसके लिए डेली एक प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होगा. ये आइटम मेडिटेशन हो सकता है या फिर क्लींसिंग हो सकता है किसी एक टाइप का. पर आई सी सम काइंड ऑफ लाइक रेगुलर काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि एक रूटीन, अलग टाइप का एक रूटीन है यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो विद द 7th हाउस आई एम ऑल्सो सीइंग कोई है जो लोग यहाँ मैरिड हो सकते हैं बाय दैट टाइम. आपका एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगा 3 years फ्रॉम नाउ. एंड आई सी दैट इस इंसान के साथ आप लोग या अलग ही ढंग से आप लोग रिबॉर्न होने वाले हो. ओके, एक पार्टनरशिप में. एंड आप लोगों का एक साथ एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन होगा. ओके, व्हेन इट कम्स टू लाइक मैरिज अपना अपना रूटीन है, वैसा एक वाइब आ रहा, अपना अपना हेल्थ केयर. ओके, हेल्थ को लेके एक लाइफस्टाइल होगा आप लोगों का, काम का अपना एक टाइमिंग है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 7th हाउस. बट आई सी यू मैनिफेस्टिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. आप लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म करियर, ओके, वो सब मैनिफेस्ट करो बहुत लोगों के लिए. या फॉर सम ऑफ यू आपका स्पाउस आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, वो एक मैसेज आ रहा है. लेट्स सी 3 years फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3's लाइफ प्लीज. 3 years फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3's लाइफ. सो यहाँ पे IV, ओ माय गॉश, IV है यहाँ पे. एंड 3 years फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3's लाइफ. ओके, ट्रांसफॉर्म विद रेवन. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट. एंड रेवन जब भी निकलता है इट स्पीक्स अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड एबिलिटी. एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे यहाँ भी रेवन है. देयर इज लाइक रेवन बर्ड आउट हियर एज वेल. सो ये 2 कार्ड अगर आप देखेंगे, यहाँ भी रेवन है, यहाँ भी रेवन है. सो वेरी इंट्यूटिव पीपल, बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा साइकिक है यहाँ पे. एंड जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक गिफ्ट है जो आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा इट्स गेटिंग एक्टिवेटेड. सो आपके स्पिरिट गाइड्स को मालूम है किसी चीज़ के लिए आप अभी भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड नहीं हो शायद. ये कुछ एक बहुत ही बड़ा सा स्पिरिचुअल एबिलिटी है जिसमें या जिसको इनिशिएट होने में टाइम है. उससे पहले आई एम सीइंग कि आपको एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक पहुंचना है, तब जाके आपको ये एबिलिटी दिया जाएगा. सो बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैसेज. आई एम सीइंग यू ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट. बहुत एक डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन रहा होगा. ओके, बाय दैट टाइम विद इन नेक्स्ट 3 years आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो फेस होगा वो इतना शायद आपको लगेगा कि इतना अलग अलग सिचुएशन से आप डील करो, अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हो. बट आई एम सेइंग कि सब कुछ चीज़ आपको बहुत एबंडेंस की तरफ ले जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जा रहा है. ओके, सो येस, एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स बिकमिंग वेरी वेरी नॉनचालेंट. ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप
बहुत ही ईजीली लाइफ के साथ आप लाइफ का जो फ्लो है उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ईजीली फ्रेंड्स बना रहे हो, बहुत ईजीली आप लोग नई सिचुएशन में ढल रहे हो। ओके, देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड ये एक ऐसा ग्रोथ है जिसको रोका नहीं जा सकता, यू जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, ये वैसा एनर्जी है। सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट एनर्जी। 3 years फ्रॉम नाउ आप लोग उस एनर्जी में होने वाले हो। So let's see. Group number 3's life in 3 years from now, please. Group number 3's life in 3 years from now. Okay. So out here is Divine Mother, nurturing, compassion, grace. Wow. बहुत ग्रेस है यहाँ पे। एंड अगेन मदरहुड का एनर्जी है, कोई है हु माइट बिकम प्रेग्नेंट 3 years फ्रॉम नाउ, देयर मे बी समथिंग। बट आउट हियर इज सेक्रेड ब्रेथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन। सो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। आप लोग कुछ करेंगे शायद, आपका जो काम होगा वो शायद आपके थ्रोट चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बहुत क्रिएटिविटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत प्लेफुलनेस है आपके लाइफ में 3 years फ्रॉम नाउ। लाइक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत प्लेफुल। ओके, लाइफ को पूरी तरह से जीने का एक एनर्जी है। थोड़ा ऑब्स्टिकल भी अगर आ जाए, आपको पता है कि यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक। सो आप नॉन चैलेंटली आप आगे बढ़ो, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है। बट आई एम सीइंग कि जस्ट दिस वेरी वेरी वाइब्रेंट एनर्जी, गो विद द फ्लो एंड पूरी तरह से जीने का एनर्जी, फुलेस्ट, लिविंग टू योर फुलेस्ट। क्रिएटिविटी बहुत है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक साउंड एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक साउंड। बहुत लोगों के लिए आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा शायद बाय दैट टाइम। फॉर सम ऑफ यू आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि आप कम्युनिकेट करते हो, ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। वेरी इंट्यूटिव पीपल, चैनलर्स है बहुत लोग यहाँ पे। बहुत लोग है जो लोग यू कैन चैनल मैसेजेस फ्रॉम द हायर रियल्म। सिंगर्स हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, काउंसलर्स हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे, म्यूजिशियंस है बहुत लोग, एक्टिंग के फील्ड में है, एंटरटेनमेंट बिजनेस एज वेल। क्योंकि यहाँ मुझे क्रिएटिविटी ओवरऑल बहुत अलग अलग टाइप का क्रिएटिविटी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। but you are meant to be very very happy, okay, for group number 3. wow, okay, so that's the reading, okay, for group number 3. so बहुत लोगों के लिए आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, वर्गो है, लिब्रा है यहाँ पे, पाइसिस है, टॉरस है, जेमिनाई है, या व्हाट एल्स, very intuitive, very creative people. Virgo है, okay. What else? बहुत achievement है group number 3 के लिए, okay. 3 years from now, I see that you may be in a position of leader. एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में रहने वाले हो, ओके, जैसे कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। यू हैव a higher purpose, a higher purpose, okay, you have a higher purpose, definitely. लीडरशिप का पोजीशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।